गुड आफ्टरनून। सलमान खान गुड आफ्टरनून। नेहा कुमारी, अजय, सलमान खान, अमृता भास्कर, अजय प्रताप गुड आफ्टरनून, देवानंद कुमार गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए स्टार्ट किया जाए। कल देखिए हम कल क्या पढ़े थे। आकांक्षा यादव, आर्यन प्रताप, संतोष सहनी, साइना खातून गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए शिल्पी कुमारी, कल देखिए हम परमाणु द्रव्यमान पढ़े थे। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कल हम पढ़े थे, ठीक है। आज हमको क्या देखना, देखिए आज देखना युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश। युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश। देखिए द्रव, ये देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है एकदम। देखिए द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, ठीक है। द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा क्या होता है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेत्रिका आकांक्षा पेपर सेट करवा दीजिए। नहीं मुमल सर, तबीयत थोड़ा डाउन है। चलिए देखिए देखिए नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो के हम्म, न्यूक्लियानो के द्रव्यमान के योग से कम होता है, ठीक है। देखिए जो पूरे नाभिक का द्रव्यमान होता है, जब हम नाभिक का द्रव्यमान निकालते हैं तो वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान में इस अंतर को क्या कहेंगे हम? द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
देखिए इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम, देखिए इसे हम डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा एम से, डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। अरे कम होता है क्योंकि जो कुछ ऊर्जा है वो उसको बांधने में चली जाती है। जो न्यूक्लियन का ऊर्जा होता है, जैसे हम देखो इसका क्या है, 10 है जूल ऊर्जा और एक बी है, ठीक है। इसका कितना देखिए 15 जूल है ऊर्जा, ठीक है। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो 15 10 25 हुआ, तो इस 25 में से 5 जूल कितना आ जाएगा ऊर्जा, दोनों को आपस में बांधने में लग जाएगा। मतलब दोनों का जो ऊर्जा रहेगा इसमें से कुछ भाग, लगभग में थोड़ा सा भाग क्या होगा, दोनों को आपस में बांधने में लग जाता है, बंधन ऊर्जा के रूप में लग जाता है। क्योंकि न्यूक्लियनों को आपस में बांधा भी तो जाता है, वो नाभिक में बंधे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो मतलब उनको एक जगह स्थिर रखने के लिए, बांधने के लिए भी कुछ ऊर्जा लग जाता है। मतलब द्रव्यमान का कुछ भाग क्या होता है, उनको बांधने में लग जाता है, तो वह क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए यही आएगा। अगर हमें द्रव्यमान क्षति निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सभी न्यूक्लियन के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, मतलब सभी न्यूक्लियन का द्रव्यमान और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे। क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान जोड़ने पर अधिक आता है। तो ये जो दोनों में कमी आएगी, अंतर आएगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, देखिए जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड यम यन। देखिए इसके बराबर आ जाएगा। जेड एम पी क्या है, देखिए यहां पे, देखिए जेड बराबर, देखिए प्रोटॉन की संख्या, और एम पी बराबर क्या, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान। और देखिए इधर ए माइनस जेड क्या है, ये न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। और देखिए यम यन क्या है, देखिए ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये देखिए जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब ये क्या होगा, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, ये क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये जब देखिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा देंगे, प्रोटॉन को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो घटा देंगे तो ये आ गया न्यूट्रॉन का संख्या। और ये क्या हो गया, देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। दोनों का योग करेंगे और माइनस क्या करेंगे, देखिए माइनस यम कर देंगे। यम क्या है, देखिए नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए यही फार्मूला आपका बनेगा, ये आपका फार्मूला हो गया द्रव्यमान क्षति के लिए, द्रव्यमान क्षति के लिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है। जहां पर देखिए ये टोटल, ये जो कोष्टक में है ये क्या लिखा है, ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। न्यूक्लियन मतलब क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। तो ये क्या देखिए, ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो गया। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए द्रव्यमान क्षति हो गया। क्या हो गया, द्रव्यमान क्षति। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे बंधन ऊर्जा। अब देखिए द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा था अब का हेडिंग। तो द्रव्यमान क्षति हो गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे बंधन ऊर्जा का। देखिए नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में नाभिकीय नाभिकीय बल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए जब नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं तो इन्हें अलग करने के लिए ऊर्जा देनी होगी। देखिए इन्हें अलग करने के लिए उतने ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितना जितना इन्हें जोड़ने में होती है। इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्या कहते हैं, इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा देखिए क्या होते हैं, देखिए बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये आपस में नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। नाभिकीय बल द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इन्हें अगर जुड़े होते हैं तो अलग करने के लिए उतने ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी जितना कि उन्हें बनाने के लिए, जितना ऊर्जा बनाने में लगता है उतना ही क्या लगेगा, तोड़ने में। तो इस ऊर्जा को जो कि उसको बांधने में या तो उसको तोड़ने में उपयोग होती है, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। देखिए यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो तो इसकी बंधन ऊर्जा देखिए जो ई बी रहेगा वो कितना आ जाएगा, देखिए वो देखिए आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के नियम से।
आइंस्टीन के नियम से, आइंस्टीन के नियम से देखिए ये होगा, जहां सी क्या है, देखिए सी प्रकाश की क्या है, प्रकाश की चाल है। सी क्या है, देखिए प्रकाश की चाल है। क्लास 3 बजे तक चलेगी, क्या हुआ? तो क्वेश्चन कराया जाता है ना, अभी परमाणु चैप्टर चल रहा था तो परमाणु वाले का क्वेश्चन पूरा कराए थे। अब ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, क्वेश्चन बताएंगे जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को करवाते हैं क्लास में, चैप्टर कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन कराया जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जैसे कराए जा रहे हैं उसी टाइप के आएंगे। चाइना खातून यमयन नहीं होगा, केवल कैपिटल यम रहेगा, केवल कैपिटल यम। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इसका मान भी रख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी देखिए रख सकते हैं, ई बी ई बी के बराबर, देखिए हम इसका मान क्या आया था, देखिए इसका मान देखिए ये आया था जेड यम पी प्लस ए माइनस जेड यम यन माइनस यम और इंटू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिए ये भी लिख सकते हैं, बस जो डेल्टा एम का मान आया था डेल्टा एम का पूरा मान यहाँ पे रख दिए, डेल्टा एम का पूरा मान रख दिए, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका देखिए आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ये देखिए आपका दो इंपॉर्टेंट था, जो था कि क्या था, देखिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक क्या था द्रव्यमान क्षति, ये आपका हो गया द्रव्यमान क्षति, और एक क्या था बंधन ऊर्जा, ये आपका क्या हो गया बंधन ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। अब देखिए क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखिए, अच्छा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन कराना है श्रेया, चलिए उसको करा देंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो हम करा देंगे, ठीक है। देखिए नाभिक से नाभिक से एक न्यूक्लियन मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखिए नाभिक से एक न्यूक्लियन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रिंस कुमार वर्मा बोलो। प्रीति कुमार सर बहुत हार्ड लगता है, हार्ड नहीं लगता, जब उसको समझेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा। नेहा कुमारी सर 600 नंबर का होता है, उसमें से कितना नंबर आएगा कि एडमिशन होगा बताइए सर प्लीज।
देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऐसा कोई आपका फिक्स नहीं है कि 600 में से कितना लाएंगे तो होगा, और रैंक के हिसाब से रहता है कितना नंबर सब लाए हैं तो कितने पर बनेगा। और ये मानकर चलिए कि लगभग में आप 85 के एबव रहेंगे तभी होगा। लगभग में आप 85 मतलब 500 के प्लस रहेंगे, 500 नंबर तभी होगा, 500 के प्लस। 500 से नीचे आएंगे तो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन फिक्स नहीं है कि कितने पर ही होगा, 500 प्लस आप रहेंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, देखिए ये आपका है कि अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछेगा तो जितना टोटल ऊर्जा रहेगा उसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 10 न्यूक्लियन है, उसको तोड़ने में बंधन ऊर्जा जितना लग रहा है उसमें 10 का भाग दे देंगे तो 1 का पता चल जाएगा। प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा कितना होगा, तो न्यूक्लियनों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब देखिए अब क्या चलेगा, अब देखिए अब नाभिकीय अभिक्रियाएं चलेगा। क्या चलेगा, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए नाभिक की अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक की अभिक्रिया। सर सीयूटी का पेपर कितने नंबर का होगा, हर देखिए जितने भी रहेंगे आपके सब में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। लगभग में आपका 600 नंबर का रहेगा तो उसमें से आपका करना है कि 85 प्लस लाना है, जितना भी रहेगा उसमें 85 प्लस में रहना है आपको। 85% के नीचे नहीं आना है, 85 से ऊपर रहना है। टेंशन मत लीजिए। साइना खातून, हाँ तो वही आएगा ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर करेंगे तो वही क्या आ जाएगा हमारा, कुल कुल ऊर्जा आ जाएगी। कुल ऊर्जा का सूत्र रखे चाहे मत रखे, उसमें ए का भाग दे देंगे। और क्वेश्चन के लिए अभी टेंशन मत लीजिए, बस ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एक छोटा चैप्टर रहेगा। आप लोगों का जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वो हम पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा देंगे, जितना भी रहेगा जैसे करना है। देखिए, किसी नाभिक पर किसी नाभिक पर तीव्रगामी कणों की, तीव्रगामी कणों की, कणों की बौछार, बौछार करने पर यह दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, इसे नाभिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए जब कोई एक नाभिक होता है, सर जी मैथ के टीचर बोल रहे थे कि 60% में अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। नहीं, 60% में अच्छा कहाँ मिलेगा भाई। 60 पर आप 100 में से 60 नंबर लाएंगे तो आपको अच्छा कहाँ मिलेगा। 100 में से कम 80 नंबर तक लाएंगे तब अच्छा मिलेगा ना। 100 में से 80 नंबर तक लाएंगे तब आपको अच्छा लाएगा। और आप पहले ही 60% पे रहेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, तब तो और कम आएगा। इंस्ट्रक्शन सब, आकांक्षा सब पेपर पे दिया होगा। पेपर देने जाएंगे तो वहां सब रहता है, एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कि सही पर कितना मिलेगा, गलत पर कितना मिलेगा। एडमिट कार्ड जब आपका निकलेगा तो उस पर लिखा रहेगा माइनस मार्क कितना है। हाँ, खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन कराया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए जब कोई नाभिक होता है उस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या कोई छोटे कण होते हैं जो बहुत तेजी से, तीव्रगामी मतलब जिनकी गति बहुत तेज होती है, बौछार की जाती मतलब उस पर गिराया जाता है, तेजी से क्या किया जाता है, देखिए गिराया जाता है, तो यह दूसरे नाभिक में बदल जाता है। तब यह उसको अवशोषित करके ग्रहण करके क्या होता है, दूसरा नाभिक बना लेता है। इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इसे हम क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए यक्स, देखिए ये क्या है, देखिए यक्स, जब इसमें देखिए हम ए गिरा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये आपका देखिए ये जनक है, जनक नाभिक। और ये देखिए क्या है, ये देखिए तीव्रगामी गामी कण। ठीक है, तो ये देखिए मिल करके क्या बना लेगा, देखिए ये एक बीच का बनाएगा, देखिए सी, और फिर क्या बना लेगा, देखिए वाई प्लस बी प्लस क्यू। ये देखिए क्या है, ये देखिए मध्यस्थ नाभिक। और ये देखिए क्या होगा, ये देखिए ये है संतति नाभिक। और ये क्या देखिए, उत्पन्न कण। और ये क्या होगा, देखिए ऊर्जा। ठीक है, देखिए कोई नाभिक है जनक नाभिक, जनक मतलब जिससे हमें बनाना है, इस पर हम तीव्रगामी कण ए गिरा रहे हैं, ये इसको क्या करेगा, ग्रहण करके एक मध्यस्थ नाभिक बनाएगा, अस्थाई नाभिक सी बनाएगा, अस्थाई रहेगा, जो कि स्थाई नहीं रहेगा, ये अस्थाई होने के लिए टूटेगा, तो ये टूटेगा तो देखिए संतति नाभिक बनाएगा, एक नाभिक बनाएगा जो संतान रहेगा, जो इससे जनक से निकला है। और फिर क्या बनाएगा, कुछ कण बनाएगा उत्पन्न, जैसे यहाँ तीव्रगामी कण मिला रहे हैं तो इसी प्रकार कुछ कण बाहर निकलेंगे और कुछ भाग क्या होगा, ऊर्जा में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जनक नाभिक जब जनक नाभिक है, जनक नाभिक पे तीव्रगामी कण गिरते हैं, तीव्रगामी जो कण है ये इस पर गिरेंगे, आएंगे तो ये इसको मिल जाएगा, ग्रहण कर लेगा उसको, और ग्रहण करके क्या बनाएगा, देखिए एक मध्यस्थ नाभिक बनाएगा, एक बीच का नाभिक बनाएगा, ये अस्थाई रहेगा। ये देखिए क्या होगा, ये अस्थाई होता है, अस्थाई होने के कारण ये हमेशा क्या होता है, अस्थाई संरचना बनाना चाहता है, तो अस्थाई संरचना बनाने के लिए क्या करेगा, देखिए टूट जाएगा। संतति मतलब एक नाभिक टूटेगा, जो संतति होगी, जो इससे उत्पन्न होती है संतान नाभिक, और क्या होगा, कुछ कण बाहर निकलेंगे और ऊर्जा बाहर निकलेगा।
हाँ निकल जाएगा, लेकिन सेकेंड, ये केवल सेकेंड फिजिक्स है, फर्स्ट सेकेंड का पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट फिजिक्स का पढ़ रहे हो ना, कि बस यही पढ़ोगे। एग्जाम के एक दिन पहले तक चलेगा आकांक्षा, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले तक चलेगा। देखिए अब अगर Q का मान पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, अगर हमसे Q का मान पूछेगा कि Q बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए Q क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा क्या होता है, देखिए ऊर्जा का मान कैसे निकलता है, देखिए Q अगर पूछेगा एग्जाम में Q का मान निकालने के लिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए क्या है, ये हमारा देखिए अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक का जो द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान से कम होगा, तो हम देखिए क्या लिखेंगे, अभिकारी पदार्थ का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान। देखिए जब ये घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अभिकारक के द्रव्यमान में से उत्पाद का द्रव्यमान घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति आ जाएगा। अब इसी में क्या कर देंगे हम, सी स्क्वायर का गुणा कर देंगे, द्रव्यमान क्षति मतलब देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये डेल्टा एम हो गया, क्या हो गया, डेल्टा एम। अब डेल्टा एम में क्या करेंगे हम, सी से स्क्वायर, सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ई बराबर यही पढ़े ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम क्या है, यही है, अभिकारक के द्रव्यमान में से उत्पाद का द्रव्यमान घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा कितने द्रव्यमान का अंतर है, ठीक है। सर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन इजी था, देखिए बताएंगे अभी, बस आप लोग उसको समझे नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही देगा, एकदम सिंपल रहेगा, बस आपको घुमा घुमा कर देगा, बस क्वेश्चन को समझना है। 2 बार अगर बस दिमाग लगा के क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या लिखा है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रमुख कुछ प्रमुख नाभिकीय अभिक्रिया, कुछ प्रमुख नाभिकीय अभिक्रिया, देखिए क्या होता है, कुछ प्रमुख नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए कौन कौन से प्रमुख नाभिकीय अभिक्रिया है, ये हमको देखिए देखना है। तो देखिए रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था पहले 1919 में, देखिए 1919 में सर्वप्रथम सर्वप्रथम रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने बताया कि, देखिए 1919 में सबसे पहले सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने बताया कि, क्या बताया देखिए, नाभिक के
कृत्रिम विघटन विघटन से, नाभिक के कृत्रिम विघटन से देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन को देखिए किसमें, ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकते हैं। अफजल बताओ सर, एग्जाम कितना दिन चलेगा? अरे अभी आएगा तो पता चलेगा, कम से कम 1 सप्ताह चलेगा एग्जाम। सर मॉक टेस्ट कब हुआ था? मॉक टेस्ट हुआ था, देख लीजिएगा इसी पर। सब अब भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं? हाँ अभी होगा मॉक टेस्ट, अभी 2-3 होगा, 2-3 मॉक टेस्ट होगा अभी आपका। 5 तारीख के बाद 2-3 मॉक टेस्ट और अभी होंगे। जैसे देखिए 2He4 है, हीलियम है, हीलियम को देखिए 7N14, जब इसमें मिलाएंगे हीलियम को तो देखिए ये किसमें देखिए बन जाएगा, देखिए 7×2 9 बन जाएगा, और 9 पर क्या होता है देखिए, 9 पर आपका होता है फ्लोरीन, और इसका कितना जाएगा 18। अब ये फिर फ्लोरीन टूट करके किसमें देखिए बदल जाएगा, देखिए ऑक्सीजन देखिए कितना है, प्लस फिर कितना आ जाएगा देखिए 17 अस्थाई बन जाएगा, और 1H1। तो देखिए इस अभिक्रिया में ये देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और ये क्या देखिए हीलियम, और ये आपका क्या देखिए फ्लोरीन, और फिर ये ऑक्सीजन है, ये क्या देखिए, ये ना ऑक्सीजन है, ये क्या देखिए ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें क्या देखिए, हीलियम, जब हीलियम नाभिक पर गिराया जाता तो नाभिक किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ऑक्सीजन में। तो रदरफोर्ड ने बताया कि कृत्रिम विघटन, कृत्रिम विघटन क्या होता है, जिसमें देखिए न्यूट्रॉन, हीलियम परमाणु या अल्फा कण क्या करते हैं, नाभिक पर गिराए जाते हैं। जब किसी नाभिक पर देखिए हीलियम परमाणु हो गया, और न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, ये सब जब गिराए जाते हैं, उस पर बमबारी की जाती है, तो ये इसे क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। देखिए किसी नाभिक में हीलियम या तो फिर अल्फा कण या न्यूट्रॉन, ये सब जब किसी परमाणु पे गिराए जाते हैं तो वह क्या होता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम विघटन। सबका पेपर एक साथ नहीं होगा, कहीं कहीं पेपर कराया जाएगा। ऑनलाइन पेपर रहेगा तो आपका एक साथ नहीं होगा ना, कहीं कहीं पर पेपर सबका एक साथ नहीं कराया जाएगा, सेंटर बनेगा कुछ दिन, कुछ लोगों का, कुछ लोग कुछ दिन, एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया, इसे पीएन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं देखिए, इसे हम कहते हैं पीएन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, पीएन अभिक्रिया। कुछ प्रमुख देखिए पीएन अभिक्रिया निम्नलिखित है आपके, कुछ प्रमुख पीएन अभिक्रिया, अभिक्रिया
निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए कुछ प्रमुख पीएन अभिक्रिया निम्नलिखित है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। पहला देखिए अभिक्रिया जो है वो क्या, देखिए कभी करें, देखिए यहां पे गलती हुई थी। देखिए ये आपका अल्फा पी अभिक्रिया कहलाएगा। अल्फा पी क्यों कहलाएगा, देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये आपका जो है ये क्या, देखिए अल्फा कण है, अल्फा कण, और ये देखिए क्या है आपका, ये प्रोटियम है, प्रोटियम। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये देखिए प्रोटियम है। अल्फा कण से जब अभिक्रिया कराते हैं, मतलब हीलियम नाभिक अल्फा कण से, तो ये क्या बना देता है, देखिए ये प्रोटियम बनाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम जानते हैं। तो ये देखिए इसके कारण इसको अल्फा यहां है, लास्ट में क्या बन रहा है, प्रोटियम। अल्फा और प्रोटियम, अल्फा पी अभिक्रिया कहते हैं। सर पेपर कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटर कभी चलाया ही नहीं है। कंप्यूटर चलाने आता होगा कुंदन कुमार। सर जी एग्जाम ऐसे ही होगा कि फिजिक्स का कहीं और केमिस्ट्री का कहीं और होगा, इससे ही होता है क्या सर जी? ऐसे नहीं होता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग डेट होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ नहीं करा सकते हैं ना, उतने कंप्यूटर नहीं है, जितने बच्चे हैं उतने कंप्यूटर नहीं है अवेलेबल, तो अलग अलग दिन होगा ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिन होगा, सबका एक साथ ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, 21 तारीख से शायद चालू होगा 21 से, अब जब तक चले 3-4 दिन, 4 से 5 दिन लगेंगे पेपर होने में पूरा। ठीक है, सबका एक साथ नहीं करा सकते हैं ना, जितने बच्चे हैं उतने कंप्यूटर। अब वाराणसी में जितने बच्चे हैं उतने कंप्यूटर है नहीं अवेलेबल कि उतना एग्जाम एक साथ कराया जाए, तो इसलिए अलग अलग कराया जाएगा। कुंदन कुमार रिप्लाई, ठीक है। तो देखिए अब हमें कुछ प्रमुख प्रकार के अभिक्रिया लिखना है। तो पहला देखिए अभिक्रिया क्या है, देखिए पहला पहला देखिए पी एन अभिक्रिया। इसमें देखिए पी का मतलब होता है 1H1, ये पहले ही रहेगा, इससे हम अभिक्रिया कराएंगे और बाद में क्या होगा, न्यूट्रॉन बाद में निकलेगा। हम अभिक्रिया पहले ही कराएंगे, किससे, प्रोटियम से, न्यूट्रॉन बाद में निकलेगा। हाँ होगा कुछ सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए 1H1 है प्लस 5 बोरान, देखिए कितना 11। अब ये मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, देखिए ये देखिए बना लेगा 6C12। अब ये टूटेगा तो देखिए इसमें से न्यूट्रॉन बाहर निकलना है, न्यूट्रॉन को देखिए बाहर निकालना है, कितना देखिए 0N1 को बाहर निकालना है, तो ये क्या बचेगा ठीक है, ये देखिए बचेगा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पी मतलब देखिए पी मतलब क्या हुआ, प्रोटियम 1H1, 1H1 से अभिक्रिया कराएंगे और लास्ट में क्या होगा, न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर कर लेना, कॉल करके बता देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप नॉर्मल एग्जाम देते हैं वैसे वो भी एग्जाम होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
वो आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा शिवेंद्र कुमार। एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा कि कितना माइनस मार्क है, कैसे है, ठीक है। दूसरा देखिए अभिक्रिया क्या है, पी अल्फा अभिक्रिया, पी अल्फा अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए पी अल्फा अभिक्रिया का मतलब क्या, देखिए पी से मतलब क्या हो गया, प्रोटियम से अभिक्रिया कराएंगे, अल्फा कण लास्ट में बाहर निकलेगा, मतलब जो यहाँ पे देखिए यन है तो न्यूट्रॉन निकला है, यहां पर क्या है अल्फा है, तो मतलब अल्फा कण मतलब क्या होगा, हीलियम नाभिक बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, हीलियम नाभिक बाहर निकलेगा। तो देखिए जैसे 1H1 की अभिक्रिया हम किससे करा दे, 3 लिथियम 7, तो ये देखिए क्या बना लेगा, 3 कितना हो जाएगा 4, बेरिलियम कितना आ जाएगा देखिए 8। अब देखिए इसमें क्या होगा, अल्फा कण को बाहर निकालना है, अल्फा कण मतलब 2He4 को बाहर निकालना है, तो यहां भी क्या आ जाएगा देखिए 2He4। तो ये देखिए क्या, देखिए अभिक्रिया कराए देखिए प्रोटियम से, और अल्फा कण क्या हो गया बाहर निकलेगा। यहां पर देखिए प्रोटियम से अभिक्रिया कराए तो न्यूट्रॉन बाहर निकला, तो इसे हम क्या कहेंगे, पीएन अभिक्रिया। ये पी अल्फा अभिक्रिया कराएगा जब पी क्या होगा, देखिए प्रोटियम से अभिक्रिया कराएंगे, अल्फा कण बाहर निकलेगा। देखिए बस ध्यान ये देना है कि आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है, लिखने के लिए नहीं कहेगा, रिएक्शन रहेगा, पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अगर आपका शुरू में प्रोटियम रहेगा तो पी रहेगा, लास्ट में अगर न्यूट्रॉन निकलेगा तो पीएन, अगर लास्ट में अल्फा कण निकलेगा तो क्या कहेंगे, पी अल्फा कण। हाँ एक ही दिन होगा अर्जुन। अब देखिए क्या होगा, पी गामा अभिक्रिया, अभिक्रिया पी गामा अभिक्रिया देखिए कैसे होगा, इसमें भी देखिए प्रोटियम से अभिक्रिया कराएंगे, 1H1 प्रोटियम से अभिक्रिया कराएंगे, और गामा किरण क्या होगा देखिए बाहर निकलेगा, गामा किरण क्या होगा बाहर निकलेगा। देखिए 1H1 का अभिक्रिया जो हम किससे कराएंगे, 7N14, तो देखिए ये क्या होगा लास्ट में, देखिए यही निकली जाएगा आपका 7N14, ये अस्थाई है, ये देखिए अस्थाई है, तो इसमें से बस गामा विकिरण बाहर निकलेंगे, ये आपका हो गया गामा विकिरण। या तो देखिए ये दिखा दो, 12 है तो ये क्या बना लेगा 7N13। अब देखिए ये अस्थाई है तो 7N13 रहेगा, तो इसमें से गामा किरण क्या होंगे, गामा किरण बाहर निकलेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा प्रोटियम है, ये क्या है गामा, तो ये क्या कहलाएगा पी गामा अभिक्रिया। यहां पर देखिए ये प्रोटियम है और ये क्या है देखिए अल्फा कण है, तो क्या कहलाएगा पी अल्फा अभिक्रिया। और यहाँ पे भी देखिए प्रोटियम है और ये फिर क्या है देखिए न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा पीएन अभिक्रिया, पीएन अभिक्रिया, पी अल्फा अभिक्रिया, पी गामा अभिक्रिया। अब देखिए क्या हो जाएगा एन पी अभिक्रिया, एन पी अभिक्रिया। देखिए एनपी अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में शुरू में अब देखिए प्रोटियम नहीं है, पी बाद में चला गया, न्यूट्रॉन से कराएंगे और क्या होगा प्रोटियम बाहर निकलेगा। देखिए 0N1 प्लस क्या कराएंगे 7N14, तो ये देखिए क्या बना लेगा, ये देखिए बना लेगा हमारा 7N15 बना लेगा। अब फिर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 6C14
और प्लस 1H1। देखिए ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटियम हो गया। तो क्या हो गया, Np अभिक्रिया, Np अभिक्रिया। हाँ उसके बारे में भी पढ़ना है। लास्ट देखिए क्या है, गामा यन अभिक्रिया। गामा यन अभिक्रिया में देखिए क्या होगा, अभिक्रिया गामा से कराएंगे और निकलेगा क्या बाहर, न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, गामा की अभिक्रिया जब हम कराएंगे 1H2 से, तो ये क्या बना लेगा, देखिए ये देखिए बना लेगा हमारा 1H1 प्लस 0N1। तो देखिए गामा से अभिक्रिया कराए, न्यूट्रॉन बाहर निकला, तो क्या हो गया, गामा यान अभिक्रिया। देखिए आपको केवल अभिक्रिया पहचानने के लिए देगा कि कौन सी अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया दे देगा कौन सी अभिक्रिया है। तो देखेंगे शुरू में प्रोटियम है, लास्ट में न्यूट्रॉन है, तो पीएन। अब स्टार्टिंग में क्या है, देखिए पी मिलाया गया है और लास्ट में क्या अल्फा है, तो क्या हो गया, पी अल्फा अभिक्रिया। यहाँ प्रोटियम है और लास्ट में क्या मिला, गामा, तो क्या हो जाएगा, पी गामा अभिक्रिया। अब देखिए शुरू में न्यूट्रॉन हो गया तो पी की जगह एन कर देंगे, और प्रोटियम कहाँ हो गया, लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, एनपी अभिक्रिया। और यहां देखिए गामा से अभिक्रिया हो रहा है, न्यूट्रॉन बाद में निकल रहा है, तो क्या हो गया, गामा एन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ये इतने प्रकार की आपकी अभिक्रिया है। अब केवल आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, और ईंधन। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक और पढ़ना है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और ईंधन। इतना पढ़ेंगे कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर एक चैप्टर केवल और रह जाएगा। ठीक है।